मोदी जी का हर काम बेहतर है। लेकिन उसके नीचे जो तर्क वाले जो हैं वो काम सही से नहीं कर पा रहे, बेचारे बदनाम हो रहे हैं। वो बेहतर प्रधानमंत्री हमारे हैं। ये जो अंधभक्त हैं, जिनको जो है ना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं है, ना ही इनको जो है ना देश में क्या चल रहा है, जीडीपी क्या है, जीएसटी क्या चल रहा है, कुछ इनको पता नहीं है। लेकिन जो है ना सारा चीज बिक गया। क्या है डिप्लोमा है। सुनिए ना, सुनिए। बेरोजगार इसका मतलब जो है ना आपको शिक्षा में बोलने अब अच्छा तरीके से पढ़ाई आपका नहीं हुआ है। क्या सुनिए, अरे DIPOLM डिप्लोमा 5 साल का आदमी युवा हो सकता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जब खुद राहुल गांधी 55 साल में बोल रहा है कि हम युवा हैं अभी, तो ये लोग क्या है? मेरा नाम मोहन कुमार हुआ। मोहन कुमार यादव। नहीं, यादव क्या है? यादव क्या होता है? यादव हिंदू मुसलमान इस सब नहीं, हम बस भारतीय हैं। भारतीय हाँ, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी। एकदम हिंदुस्तानी। अच्छा, मोदी जी के 12 साल कैसे लगे आपको? एकदम बेकार लगा। बेकार लगे? हाँ। अच्छा बताइए, क्या क्या बेकार रहा? कुछ तो अच्छा, एक अच्छा काम रहा होगा। अभी क्या चल रहा था, टीवी में प्रोपेगेंडा चल रहा था। नेहरू जी की तुलना नहीं किया जा रहा था मोदी जी से। मोदी जी अभी 12-13 साल हो गया लगभग। हाँ। 9 साल जेल में करीब रहे हैं नेहरू जी। हाँ। आज़ादी की लड़ाई लड़ने में 9 साल तक जेल में रहे हैं। 56 इंच वाला सीना वाला कितना साल जेल में रहे हैं? कितना दिन तक जेल में रहे हैं? हाँ। नहीं रहे हैं जेल में। अच्छा। जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ा, हाँ। तमाम संस्था इस देश में बनाया, हाँ। उन लोगों को बेचने का काम किए हैं। हाँ। और उनसे कंपेयर किया जा रहा है। अच्छा। नहीं, कतई कंपेयर नहीं किया जा सकता है। अच्छा, भारत का हम इनके बात का खंडन करना चाहेंगे। ये बोल रहे हैं कि क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम समीर हुआ। कितने साल के हो? अभी तो मतलब अभी वोट नहीं देने लायक हुए हैं। आगामी चुनाव में दे देंगे। आगामी चुनाव हाँ, में देंगे। बिहार से हैं, बक्सर से हैं। हाँ। तो इनके बात का हम खंडन करना चाहेंगे। हाँ। ये कह रहे हैं कि संस्थाओं को बेचे हैं। हाँ। जैसे रेल को बेच दिए, इसको बेच दिए, उसको बेच दिए, लेकिन उनका एक उपलब्धि कोई नहीं गिनाता है। हाँ। वो खरीदने का भी काम किए हैं। हाँ। इनकम टैक्स को खरीद लिए, हाँ। CBI को खरीद लिए, इलेक्शन कमीशन को खरीद लिए। तो ये बात का उपलब्धि कोई नहीं गिनाता है, लेकिन बेच दिए तो उपलब्धि सब गिना रहा है। खरीदने का उपलब्धि कोई नहीं गिना रहा है। खरीद भी लिए। हाँ, खरीदे भी तो है। ये थोड़ा इधर आइए। क्या नाम है आपका? अभी सुनिए, ये बक्सर के निवासी है। अच्छा, अगर मोदी जी इनकम टैक्स बेच दिए, मतलब सारे डिपार्टमेंट बेच दिए, यहाँ तक रेलवे बेच लिए, खरीद लिए हैं, तो इनके अनुसार से बेच दिए। लेकिन खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाला कौन है? हाँ, खरीदने वाला कौन है? प्राइवेट कंपनी को बेचे हैं। कौन सा कंपनी है? कौन सा प्राइवेट लिमिटेड है या मतलब कि सेंट्रल ले आते हैं? तो मतलब आप मेरे कथन को उठा रहे हैं कि हम कहें बिल्कुल। बेचने का हम कथन बोले आपको? नहीं तो भाई बेचने का कथन ये बोले, हम इनके कथन का खंडन ये जो किए हैं। सरकारी जो संस्थाएं हैं, ये किससे बेचा गया है, उस पे जो सवाल जो है ना आप खड़ा बेचने कर का रहे तो हैं। बात हम बोले ही नहीं, बेचने का बात ये बोले रहे थे कि जो है रेलवे बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गया। अरे भाई, रेलवे का एक चक्का किनने का किसी के में औकात नहीं है। ठीक है, औकात नहीं किन्ने का बात सोचिए। बिक गया, रेल बिक गया, भेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के चुप है अपनी देश की मीडिया, है कि नहीं? चुप है। स्टेशन के नाम बताओ ना खरीदा भाई। कौन है, ये तो पूछ एक रहे हैं। एयरपोर्ट का नाम बताओ ना यार। एयरपोर्ट बिका यार। खरीदा कौन? तो अडानी खरीदा, अंबानी खरीदा, खुलियाम तो बोल रहा है अडानी के नाम पे कहाँ गया? अगर कौन सा अडानी करता, अगर अडानी करता तो ये जो जैसे में पटना है, तो ये पटना का एयरपोर्ट जो है, कौन सा एयरपोर्ट का नाम है बताइए? क्या है? पटना एयरपोर्ट। राष्ट्रीय फुलवाड़ी शरीफ नहीं सुने हैं भैया, नाम बताइए। जयप्रकाश नारायण। तो अगर जो है जयप्रकाश नारायण अभी से तो नहीं है, 2014 से पहले का है। अभी अगर अडानी ने खरीद लिया तो अडानी का नाम उसमें शामिल होना चाहिए था, या गूगल पे मैप में ही आना चाहिए था। या रेलवे स्टेशन अगर बिक गई तो जितना भी रेलवे स्टेशन जो है ना 2014 से पहले था, वो अभी उसी का नाम जो है, अभी भी उसी का नाम है। तो ये जो है अंधभक्त हैं, जिनको जो है ना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं है, ना ही इनको जो है ना देश में क्या चल रहा है, जीडीपी क्या है, जीएसटी क्या चल रहा है, कुछ इनको पता नहीं है। लेकिन जो है ना सारा चीज बिक गया। अच्छा, मुझे ये जेल बिक बताइए, गया, अभी जेल आप बिक गया, बताए सब बिक गया। नेहरू से तुलना हो रही थी। नेहरू जी कितने साल जेल में रहे? 9 साल जेल में रहे हैं। एक ये देखिए, सेकंड। अब इससे कब तक फिर तो मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मोबाइल से इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, धूर राठी के व्हाट्सएप ग्रुप में आया होगा, कई जगह। खोलिए, लाई खोलिए ना। अरे मोबाइल आप खोलिए, मोबाइल खोलिए, मोबाइल खोलिए, बताइए। आप हमको दिखाइए मोदी जी के 12 साल में। नहीं, एक मिनट, आप हमको दिखाइए नेहरू जी कब से कब तक जेल रहे हैं, हमको दिखाइए। अब बता ही देते हैं इनको तो। एक मिनट भैया, आपसे बात नहीं हो रहा है, आपसे बात नहीं हो रहा है, आप शांत रहिए, हम इनसे बात कर रहे हैं। नेहरू जी कितने साल तक जेल में रहे हैं? मतलब चमचों को इतना हो गया कि अब गूगल का सहारा लेना पड़ रहा है। देख लीजिए कब से कब तक 9 साल तक जेल जाता है। कब से कब तक क्रांति में देशद्रोही में अंधभक्त बोल दिए तो बुरा लग गया। देखिए कौन से ये देखिए, कौन से देश की आजादी में गए थे, कौन से क्रांति के? देश की आजादी में लड़ाई में गए थे।
हमें तो आज तक ये नहीं पता चला कि जिसके बाप दादा ने विभाजन कर दिया देश के, वो देश की आज़ादी में चले हैं आज़ाद कराने देश को। बताइए, इनके बाप दादा विभाजन कर दिए, भारत पाकिस्तान टुकड़ा करवा दिए। अब बात बोलते हैं कि नेहरू जो था ना आज़ादी में लड़ाई में साथ दिया था। बांग्लादेश तो बाद में ना बना था, पहले तो पाकिस्तान में बना था। इन लोगों की वजह से बांग्लादेश बना, नहीं तो हम जैसे लोग रहते ना तो बांग्लादेश लेने नहीं देते, चैलेंज कर रहे। लेकिन इनके पूर्वज जो होंगे ना, इनके पूर्वज से इनके पूर्वज जो है ना, इन लोगों की वजह से बांग्लादेश बना, भारत का टुकड़ा हुआ। नहीं तो हम लोग रहते तो हो जाता, औकात था भारत का टुकड़ा करने के लिए, करवा लेता। देख लेते हैं हम लोग भी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद जी। नौशाद भाई, ये मोदी क्या के बाद ये नौशाद जी, क्या बोल रहे हैं मेरा कि सवाल सुनो। बांग्लादेश अलग किससे हुआ मेरे भाई? किससे हुआ? बांग्लादेश आए पाकिस्तान से हुआ, तो पाकिस्तान से नहीं हुआ रे मेरे भाई की, हिंदुस्तान से हुआ। इसी वजह से कहा जाता है कि चाइना के सामान का, राहुल गांधी के बयान का, पाकिस्तान के ईमान का, इन जैसे चमचों का ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं होता। कोई वैल्यू नहीं है। पर्सनल टिप्पणी हम नहीं करें, जानकारी रहे तब आया कीजिए बीच में। अब हम ये चल कह रहे हैं कि पिछवाड़ा में रहे कूदा तब आके बीच में कूदा, उसके अलावा कुछ नहीं। अरे सर, सारी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश बना या हिंदुस्तान से बांग्लादेश बना। हिंदुस्तान का हिस्सा तो था बांग्लादेश। अरे भाई, अफगानिस्तान तक का था। पाकिस्तान किसका हिस्सा था? हम कह रहे हैं अफगानिस्तान तक का था। पाकिस्तान किसका हिस्सा? अरे अफगानिस्तान तक का था। पाकिस्तान किसका हिस्सा था? अरे हम कह रहे हैं अफगानिस्तान तक। बोलेंगे नहीं, पाकिस्तान किसका हिस्सा? भैया, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद एक बार बोल दीजिए। आए? पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है और हमेशा रहेगा। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था और है और हमेशा रहेगा, क्योंकि इस मुल्क का खाते हैं इसी मुल्क में। ये जो है ना पक्का हमारे धुन, अरे इस मुल्क में एक और भारत माता भी बोलेंगे। ये हमारे भैया हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जो भारत माता की जो नहीं, ये हमारे जो है क्रांति जब समझे, हमारे जब देश आजाद हुआ था ना, तो इस भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का जो है ना सबसे ज्यादा नारा लगा था हमारे देश ये के आप लोग घुमा रहे हैं। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अंधभक्त कहा अरे रहे आप हैं कि हमको बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से जो है ना कटा था, तो ऐसे अंधभक्त को जो है ना बात बोलना चाहिए। ये बांग्लादेश बनाने वाला नेहरू है, ये कांग्रेस है, पाकिस्तान बनाने वाले कांग्रेस है। तो देश का टुकड़ा टुकड़ा में बांटने वाला जो है ना कांग्रेस है। नौशाद भाई, बात बोल रहे हैं कांग्रेस एक सवाल। है, बंदिया के किनारे एक मिनट रुकिए जाइए भाई, दीपक भाई रुक जाइए, नौशाद भाई आप भी रुक जाइए, सर आप भी रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। नौशाद भाई 12 साल कैसे रहे? बेरोजगारी रही, महंगाई रही, या बहुत अच्छे रहे 12 साल? आप हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप हमको सर, मोदी जी का हर काम बेहतर है सर। आगे रहिए भैया। मोदी जी का हर काम बेहतर है, लेकिन उसके नीचे जो तर्क वाले जो हैं वो काम सही से नहीं कर पा रहे, बेचारे बदनाम हो रहे हैं। वो बेहतर प्रधानमंत्री हमारे हैं, बिल्कुल। उसके नीचे के जो भी काम करने वाले हैं, उसका कोई भी सब तोड़ ममोड़ के उन लोगों को, उनको बदनाम करने की काम की जा रही है सर। योगी जी कैसे लगते हैं? क्या सर? योगी जी योगी जी की भी अच्छे हैं, बेहतर है, बेहतर है सर। एक बार कह दीजिए योगी जी जिंदाबाद। अरे सर, योगी जी जिंदाबाद यार, हमारे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री है यार। भारत, अगर भारत माता की जय नहीं बोलना, जबरदस्ती थोड़ी भारत की करें। मिट्टी में दफन होंगे, भारत की मिट्टी में दफन होंगे। अब भारत माता की जय बोलने में इनको तो शर्म आ रहा है। भारत की मिट्टी में मत दफन होइए, पाकिस्तान में जाकर दफन होइए, पाकिस्तान का जिंदाबाद। हम सर भारत माँ की जय बोलते हैं, हम भारत माँ की जय बोलते हैं, या हम हिंदुस्तान जिंदाबाद। गांधी को राष्ट्रपिता बोल सकते हैं, अब भारत को भारत माता नहीं बोल सकते। अरे सर, एक सेकंड पहले मेरी बात सुनो। गांधी को राष्ट्रपिता बोल सकते मैं हैं, इसी भारत 5 को भारत माँ नहीं बोल सकते हैं। के बाद खत्म कीजिए बेरोजगार पर मुद्दा उठाइए। हम लोग भी बेरोजगार हैं तो क्या युवा है? ये राहुल गांधी वाले युवा 56 साल के युवा हैं। मतलब 2014 से पहले जो है ना कलेक्टर थे, DIG थे, मतलब अब जो है बेरोजगार हो गए हैं। किस डिपार्टमेंट में 2014 सुनिए किस डिपार्टमेंट में 2014 से पहले थे? मेरी बात आप अपने बोलिए। आप क्या थे 2014 से पहले? अरे हम आपको बेरोजगार बना दिया गया? क्या क्वालिफिकेशन क्या है? क्या है? डिप्लोमा है। सुनिए ना, सुनिए बेरोजगार, इसका मतलब जो है ना आपको शिक्षा में दीजिएगा, बोलने दीजिएगा। अब अच्छा तरीके से पढ़ाई आपका नहीं हुआ है। क्या हम सुनिए, अरे DIPOLM डिप्लोमा, POLM, हाँ क्या बोल रहे हैं? हो गया ना, डिप्लोमा क्या है? डिप्लोमा की स्पेलिंग नहीं पता है। DIPOLOM में होता है, ये होता है। अरे पढ़ लिया ठीक है भैया, थोड़ा ज्ञान लेके आइए। आप अभी तक युवा नहीं है, आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आप बुजुर्ग के कैटेगरी में चल गए हैं, आप युवा नहीं है। आपका बच्चा युवा होगा, आप युवा नहीं है, समझिए, आपका बच्चा युवा होगा है कि नहीं? अरे बोलने दीजिए। एफिडेविट का हैप्पीडेविट होता है कि नहीं? अरे हम भी है, लड़खड़ा गया चमड़ा का मुंह है, ऐसा थोड़ी है।
अरे भैया सबसे लड़खड़ाता है, ऐसा थोड़ी है। हैं? कितना बेरोजगार है? हैं? क्या कर लिया, अभी तक जॉब नहीं लगा है हमारे जैसे क्या डिप्लोमा किए हुए हैं। सुनिए ना भैया, क्या बेरोजगार होबे करेंगे। सुनिए ना भैया, 2014 से पहले 4 किलो बेरोजगार है। हाँ, हम 4.5 किलो बेरोजगार हैं, समझते हैं? ऐसा बात है, बेचारे 2.5 किलो जरूर होंगे, ये को जान लीजिए आप। भैया है, ये तो पूछ रहे हैं आपसे कितना बेरोजगार है। भैया है बेरोजगार, 2.5 किलो बता ही रहे हैं, 2.5 किलो है। अरे हमारे जैसे ऐसे बहुत साल युवा पढ़े लिखे आज खेती बाड़ी कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा था, क्या करेगा भैया देखिए डिप्लोमा किसका? 20,000 के जो है मोबाइल रखे हुए हैं, अच्छा खासा जो है सूट जूता पहने हुए हैं, जींस पहने हुए हैं। अरे भाई अच्छा खासा पहने हुए हैं, लेकिन जो है ना बेरोजगार हैं। अरे भैया बेरोजगार हैं तो आपके अंदर जो है ना क्वालिफिकेशन नहीं है, सुनिए भैया, आपके अंदर टैलेंट नहीं है, सुनिए, इसकी वजह से बेरोजगार अरे हैं। सुनिए ना भैया, नहीं तो यहाँ एक रोजगार करने वाला जो है ना रोज 500-600 रुपये अपना घर ले आप लोग का नीति है कि बोल के अगला आदमी को दबा देना, अगला आदमी को बात को नहीं सुनना। हैं? अरे भैया तो बाप माई का कमाई है, उससे अति कर रहे हैं, अपना जॉब नहीं मिला तो क्या करेंगे? नौकरी बुढ़ा गए अभी तक, रिटायरमेंट के समय में जॉब मांग रहे हैं। आप उम्र है तुम्हारी? क्या 32-33 साल है? 32-33 साल। हाँ तो क्या लग रहा है भैया? ओ भैया था राहुल गांधी की तरह उम्र छिपा रहा है, देखिए इसका मतलब हम लोग अभी पैदा नहीं लिए हैं, अभी हम लोग पैदा नहीं लिए हैं। ओ भैया अगर आपके सामने अगर 32-33 8 साल अरे भैया जब 55 साल का आदमी युवा हो सकता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जब खुद राहुल गांधी 55 साल में बोल रहा है कि हम युवा हैं अभी, तो ये लोग क्या है? मोदी जी के 12 साल कैसे रहे आपको ये बताना चाहेंगे? वो भैया से पूछिए आप। दिखा देते हैं। एक सेकंड, ऐसा थोड़ी थोड़ा है। शांत हो जाइए, बहुत गर्मी हो रहा है, दिमाग का नस फट गर्मी तो जाएगा। हो ही रहा है भैया, ऐसा थोड़ी है कि गर्मी नहीं होगा। इतना चिल्लाएंगे तो दिमाग का नस भी फट सकता है। देखिए थोड़ा शांत हो जाइए, पानी वानी है कहीं ला के दीजिए। नहीं कोई पानी दिक्कत दीजिए। नहीं है, थकने वाला नहीं है भैया, दूध मट्ठा पिए हुए आदमी कैसे? दूध मट्ठा पिए हुए हाँ हैं भैया, दूध मट्ठा और 32 साल के। प्योर भेड़ी का दूध पिए वाला, भैंस का दूध पिए वाला आदमी। हाँ अरे भैया दोनों कॉम्बिनेशन है भैया। तो अहिर गरेड़ी भाई भाई क्या बात बोलते हैं कौन सी सरकार है तो आपको? हैं? कैसे गलत कर दिए? मेरा निकेश पाल यादव है। यादव जी। हाँ अरे तो बड़ी बात है ना, यादव जी है, इसीलिए तो उम्र छुपा रहे हैं। उम्र छुपाने का बड़ा जो सबसे बड़ा रीजन है यादव जी हैं। राहुल गांधी के जो चचेरे भाई कौन हैं। सी सरकार है को जो आपको रोजगार दे सके? सुनिए ना भैया, कौन सी सरकार है जो रोजगार दे सके? हम भी पहले सुनिए बता देते कौन सी सरकार है जो रोजगार दे सके? जनता पार्टी सीधी। हाँ कोकरोच जनता पार्टी। चुटिया जनता पार्टी है, चुटिया जनता पार्टी है। जंतर मंतर पे जो है ना ये देश का पता है, देश को तोड़ने वाला जो है नारा लगाता है। ये देश का सबसे बड़ा बीमारी पता है क्या है? हैं? ये जो धर्म राम राम कहते हैं ना, सबसे बड़ा बीमारी। एक सेकंड, अभी इधर आइए, राम अभी से इधर अब तुमको क्या अभी इधर आइए। आप कोकरोच जनता पार्टी कह रहे थे, एक मिनट, राम के नाम से प्रॉब्लम है। हम इनके परिवार और पूर्वजों को एक ही बात कहना चाहते हैं, इनका जीना पाप है, इनका जीना श्राप है, क्योंकि बाबर इनका बाप है। समझ गए? यही हाल होगा। समझ गए? जिनको राम नाम से प्रॉब्लम है उनके अर्थी पे भी यही राम नाम का सत्य है, मतलब बाबर तेरा बाप। ऐसे लोग इन मंदिर के आगे भिखारी पैदा। मंदिर क्या खा लेंगे, लेकिन तुम्हारा कितना कमाते हो? हाँ भाई कितना कमाते हो? कितना कमाते हो अरे बताओ? सुनो ना, आपका आप कितना कमाते हो? इन्हें अरे बताओ। भाई तुमसे ज्यादा 100% जो है ना दबा ठोक के हम अपना अकाउंट देखेंगे, हर एक मंथली सुनिए ना, account देखेंगे। ये आप तुमसे ज्यादा कमाते ना, होंगे। हैं? आप तुमसे कमाते ज्यादा ना, account, तो आपका salary हुलिया ही account। नहीं रहता। अरे भाई हुलिया हाँ। तुमसे बढ़िया हुलिया है, नहीं पता पहनावा भी देख लो, और तुमसे ज्यादा अकाउंट डिटेल दिखाएंगे।